बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 के पाठ अपशिष्ट जल की कहानी से बात करेंगे। असल में अपशिष्ट जल है क्या? अपशिष्ट जल यानी गंदा पानी, इम्प्योर वाटर, जो काला गंदा झाग वाला पानी जो हमारी घरों से निकलता है, ब्लैक ब्राउन कलर का पानी, काला पानी जो हमारी सिंक, शावर, टॉयलेट या लॉन्ड्री से निकलता है, वो होता है गंदा पानी। असल में हम इसको वेस्ट वाटर भी बोल सकते हैं। वो एक्स्ट्रा पानी जो हमारे इस्तेमाल करने के बाद या हमारे इस्तेमाल से एक्सेस पानी जो होता है, जो हम फेंक देते हैं, वो पानी होता है जो नालियों में जाके गंदे पानी का रूप ले लेता है और गंदा पानी बन जाता है। हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी, मैंने पहली भी अपनी पिछली वीडियोस में बात की है पानी के बारे में, तो मैंने यही कहा है कि जल है तो कल है। अगर हम पानी को इस तरीके से निरर्थक रूप से अगर हम वेस्ट करेंगे, अगर हम बर्बाद करते जाएंगे, तो कभी वो दिन दूर नहीं है जब हमें पानी घर के कामों के लिए भी खरीदना पड़ेगा। हमें घर के बर्तन साफ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, लॉन्ड्री के लिए, यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम के लिए भी हमें पानी खरीद के लाना पड़ेगा। इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए हैं जिनसे ये पानी जो हमारी घरों का निकलने वाला पानी है, अपशिष्ट जल जो है, ये जल ट्रीट होकर वापस हम तक पीने के लिए आ रहा है। आपको बुरा लग रहा होगा, छी गंदा पानी, लेकिन वो गंदा नहीं होता। गंदे पानी को ट्रीट कर दिया जाता है केमिकली भी और दूसरे तरीक़ों से, छानने की विधि से भी उसको साफ़ किया जाता है। उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम प्रॉपरली इस बारे में बात करेंगे कि पानी को फिल्टर कैसे किया जाता है। क्लीन वाटर इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत है जीने के लिए। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जैसे जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, हम इंसान हो गए, हमें पानी की ज़रूरत है। हमें एक माइंड मैप सेट करना पड़ेगा कि हमें पानी कितना, किस चीज़ के लिए कितना पानी यूज़ करना है, हमें कितना पानी बर्बाद होने से बचाना है, हम कितना पानी रोज़ का बचा सकते हैं। साथियों, अगर हम रोज़ की एक बाल्टी पानी भी बचाते हैं, एक महीने में 30 या 31 बाल्टी पानी बचाते हैं हम। अगर एक बाल्टी 30 लीटर की हम डेली का बचाते हैं, तो एक महीने में वो करीबन 30 या 31 बाल्टी है, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 30 करके देखो आप कितना पानी होता है। करीबन 900 लीटर पानी आप बचाते हो एक महीने में। यानी आप जो 1000 लीटर की टैंकी अगर आपके घर में है, अगर आप रोज़ 1000 लीटर की बाल्टी टैंकी में से एक बाल्टी पानी बचाते हो, तो आप 30 दिन बाल्टी पानी भरोगे और एक दिन बिना मोटर चलाए आप पानी बचा सकते हो। एक दिन का पानी आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप मोटर चलाते हैं तो बिजली यूज़ होती है, वो बिजली से बचते हैं। और 1000 लीटर जो वेस्ट नाली में बह के जाने वाला था, जो दोबारा से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होकर हमारे पास आता, वो पानी का फिल्ट्रेशन का जो खर्चा है, जो चार्ज है, वो सब आप बचा रहे हो। और दूसरी बात, पानी हमारे लिए अमृत है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते। जानवर, जीव, कोई जीवित जीव पानी के बिना नहीं रह सकता। हम उस एसेंशियल चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना होगा कि पानी को कैसे बचाया जाए। उसके लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह भी बन रहे हैं। यहाँ तक कि देखो, सरकार कोशिशें कर रही है, वो अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है। अब देखो, आपने नया सुना होगा कि यमुना के पानी को साफ़ किया जा रहा है। उससे पहले गंगा के पानी को साफ़ किया जा रहा था, अब यमुना के पानी को भी साफ़ किया जाता है। यमुना साफ़ की जा रही है। जब गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, तो सोचो, एक इंडिविजुअल होकर हम इस बारे में नहीं अच्छा कर सकते। हम कुछ नहीं सोच सकते। हम एक छोटी इकाई है इस दुनिया में। सोचिए, अगर ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुत सब इकट्ठे हो जाती हैं, जब इकट्ठा ग्रुप बन जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। इसलिए हम सबको आना पड़ेगा। We use water in home many kind of activities like washing, cleaning, cooking and drinking also.
हम जितना पानी इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि कपड़े धोने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा साबुन रगड़ रगड़ के कपड़े को धोया जाता है ताकि वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और फिर क्या किया जाता है, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। साबुन ज़्यादा लगेगा तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, उसे घसना कम पड़ेगा, कपड़े को, बर्तन को कम घसना पड़ेगा, तो साबुन ज़्यादा लगाते हैं। अब साबुन ज़्यादा कपड़े में लगा तो उस साबुन को वापस निकालने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करते हैं। नहाते हैं, अच्छा साबुन रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, उस पानी को, उस साबुन को उतारने के लिए हम जरूरत से ज़्यादा पानी नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, करते हैं ना। तो ये पानी की वेस्टेज है। हमें हर तरीके से सोचना चाहिए कि ये सीवर तक पानी जाए ही ना, बहुत कम पानी जाए। 1 गिलास पानी पीना लेते हैं और आधा गिलास पीते हैं, आधा सीवर में चला जा रहा है। बाल्टी टब भर के पानी का लेते हैं, नहाते हैं, शॉवर चला के सर के ऊपर, और बस लगे हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और क्या हो रहा है, वो जितना सर से पांव तक पानी सारा बह के हमारा सारा का सारा कहाँ जा रहा है, सीवर में जा रहा है। और सीवर है क्या असल में, सीवर एक ऐसा लाइन सिस्टम है, एक ऐसा पाइपलाइन सिस्टम है जिससे हमारे घरों से सारा पानी इकट्ठा होके उस पाइप्स के जरिए सीवेज या तो ट्रीटमेंट के सिस्टम तक जा रहा है या फिर बड़े नालों तक जा रहा है। बड़े नालों तक जाके फिर वो नदियों में मिल रहा है और नदियों को भी बर्बाद कर रहा है, और या फिर वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जा रहा है और वहाँ फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, और फिर हमारा ये सेम वैसा ही प्रोसेस है। जैसे हम एक से ज़्यादा बीमारियां हमें हो जाती हैं तो क्या होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और बहुत सारे तरीके का ट्रीटमेंट चलता है, ये बीमारी का, वो बीमारी का, वो बीमारी का। ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट में भी पानी का ट्रीटमेंट होता है। अलग अलग तरीके की अशुद्धियां उस पानी से निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग ट्रीटमेंट से उस पानी को गुजरना होता है, और उसके बाद वो पानी फिर दोबारा पीने लायक, हमारे काम करने लायक, हमारे ज़रूरत के लायक बन पाता है। सीवर में क्या होता है, सीवर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हमारे घरों से निकलने वाला क्या, मल मूत्र टॉयलेट के द्वारा जा रहा है। हमारी जो किचन का स्लग वाला ऑयल मिक्स हुआ पड़ा पानी है, बर्तन धो रहे हैं, बर्तन का जितनी चिकनाहट है वो सब कहाँ जा रही है, सीवर में जा रही है। मल मूत्र कहाँ जा रहा है, सीवर में जा रहा है। कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उसका साबुन वाला पानी कहाँ जा रहा है, सब सीवर में जा रहा है। तो ये सारा पानी जो स्लग सब इकट्ठा हो जाता है, एक गाढ़ा काला ब्राउन कलर का एक वेस्ट वाटर बन जाता है, जिसे कि बार बार दोबारा अलग अलग प्रोसेस से निकाल के हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, हमें उसे सफाई करवानी पड़ती है। और उस प्रोसेस में आपको पता भी नहीं होगा कि उस प्रोसेस में कितना पैसा लगता है। उस प्रोसेस के में भी बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा। हम जिस पानी को साफ सुथरा हम बचा सकते हैं, हम उसी पानी को पहले गंदा करते हैं, फिर उस गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए दोबारा पैसा यूज़ करते हैं और उस पानी को फिर दोबारा यूज़ करते हैं। इन सब अशुद्धियों में होता क्या है, फॉस्फेट, मेटल और फास्फोरस, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया, यहाँ तक कि छोटे छोटे माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब जो उस पानी में मिलते हैं। अगर वो पानी गलती से कोई जानवर भी पी ले तो उसका भी पेट खराब हो जाता है, इतना गंदा पानी होता है, इतने माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं। यानी वो जीवित ऑर्गेनिज्म भी, बहुत खराब वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसमें होते हैं, जो कि जानवरों का पेट खराब कर सकते हैं। सोचो वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। पानी को साफ करने की, उसका ट्रीटमेंट करने की जो जर्नी है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर काम किया है और उन्होंने जाना कि ये सीवेज के अंदर, सीवर के अंदर ये एक सिस्टम क्या है, जो उसके अंदर ये गंदा पानी ये क्या है, इसमें है क्या क्या। उसमें स्लग वाटर है जो कि किचन का है, उसमें फॉल वेस्ट है जो हमारे टॉयलेट से आती है, उसमें ट्रेड वेस्ट है जो हमारी फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। एक्चुअली ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवेज। मैंने ये पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बार बार कहा है कि यू डोंट वेस्ट वाटर,
एक्चुअली वी ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फॉल। हम हर गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कचरे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, गंदे पानी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, सीवेज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने एनवायरनमेंट को गंदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा ताकि अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर सके, साफ कर सके। इस प्रेशियस थिंग जो हमें कुदरती तौर पर मिली है लेकिन एक बहुत शॉर्ट अमाउंट में है, उसके लिए उसको बचाना है, उसको बचत करनी है। उसके लिए हमें बहुत सारा एक साथ चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए ताकि हम इस चीज़ को बचा सकें। और इसके लिए हमें किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए कि वो करेगा तो हम करेंगे। मतलब कोई ना कोई, आप ये मत सोचो कि रेलगाड़ी का इंजन पहले लगेगा पटरी पे तभी पीछे से डिब्बे लगेंगे। नो नो नो, हमें ये नहीं सोचना। कोई दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ो ना, आप अपने लिए अच्छा करो, आप दुनिया के लिए अच्छा करो, दैट इट्स ओके। आप बहुत बढ़िया काम करोगे अगर आप अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखोगे, अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस को साफ रखोगे, नए नए पौधे ग्रो करो ताकि इन्वायरमेंट अच्छा हो सके। क्योंकि पेड़ पौधे जितने हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसलिए ग्रो मोर ट्रीज, सेव वाटर, सेव एनवायरमेंट एंड क्लीन योर एनवायरमेंट ऑल्सो। बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बाय एंड थैंक यू।